Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, it is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके cards आए हैं Queen of Swords, Three of Pentacles, Five of Swords, Nine of Cups, Seven of Swords and Ace of Pentacles. तो आपके लिए दो cards Pentacles के आए हैं एंड तीन कार्ड्स स्पोर्ट्स के आए हैं. बट आपके लिए क्योंकि नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो ये वीक में आपकी डेफिनेटली कोई बहुत टाइम से विश पूरी नहीं हुई है जो आपने बहुत दिल से चाहा है कि आपको वो मिल जाए, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा. तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है. तो भले ही ये कार्ड्स की एनर्जीज थोड़ी रिलेशनशिप वाइज थोड़ी नेगेटिव है, थोड़ा आप स्ट्रेस में जी रहे हो, अभी टेंशन में भी हो, बट क्योंकि नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो वेरी पॉजिटिव रीडिंग और वेरी पॉजिटिव एनर्जी. आपके जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफ़िल होंगी. एंड अगर विशेज़ फुलफ़िल हो रही है, सपने पूरे हो रहे हैं, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, विशेज़ डिज़ायर्स सारा सब कुछ आपके हिसाब से अगर हो रहा है तो आई कैन से टॉरस अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है तो आप इजीली निकल जाओगे. आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप ओवर प्रैक्टिकल ना हो जाए, क्योंकि अगर आप ओवर प्रैक्टिकल हो गए तो थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके लिए रिलेशनशिप में भी, एंड आपके रिलेशनशिप इन द सेंस करियर के रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल हो गए, सबको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, सबको डोमिनेट करने की कोशिश करते रहे, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते रहे, तो सब लोग आपको गलत तरीके से देखेंगे, तो आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स स्पॉइल होंगे. तो इसकी वजह से थोड़ा केयरफुल रहिएगा, इतना भी ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है आपको. थ्री ऑफ पेंटिकल्स तो इट्स इसके जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए, पार्टनरशिप में चीज़ें करिए. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं, एनजाइटी में हो सकते हैं अभी, मतलब आप स्ट्रेस में बहुत है अपने करियर को लेकर के, पैसे नहीं आ रहे हैं, करियर में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ या आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, कोई एक्सेल नहीं हो पा रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सब चीज़ें बहुत सब सोच रहे हैं. एंड येस, डोंट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली. कितना भी करीबी दोस्त हो, कितना भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आप एकदम आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करिए. तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल. तो इसलिए सेवन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड यही डिस्प्ले करता है कि करियर हो या फिर रिलेशनशिप हो, आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत केयरफुल रहना है. एस ऑफ पेंटिकल्स तो इट सेज के आप के लिए एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है. आपका करियर वाइज एक नया ग्रोथ स्टार्ट होगा, आपको एक न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नया जॉब मिल सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. नाइन ऑफ कप्स है तो आपकी जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफिल होंगी. तो वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड इन टर्म्स ऑफ करियर. नाउ रिलेशनशिप वाइज तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि भले ही आपके सारे विशेज़ फुलफिल हो रही हैं, बट फिर भी किसी पर भी ऐसा आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा. हाँ, उधर भी एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकता है, बट फिर भी क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करेंगे, सबके साथ लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, तो आप अपने किसी के साथ बातचीत करने के टाइम, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बातचीत करने के टाइम केयरफुल रहिएगा. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई कैन से टॉरस अ लिटिल बिट एवरेज वीक अहेड. किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने देना, थोड़ा प्यार से बात करना. हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने का मूड आपका रहेगा. वैसे तो अगर आपके विशेस फुलफ़िल हो रही हैं तो इतना ज़्यादा ये एनर्जी ओवर पावर नहीं करेगी, बट फिर भी थोड़ा बहुत मूड ऐसा रहेगा, थोड़ा बहुत इरिटेटेड मूड रहेगा. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई कैन से टॉरस एवरेज वीक फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने रीढ़ की हड्डी का बहुत ध्यान रखना है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना है. आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, एंड ओवर ईटिंग मत करिएगा, क्योंकि ये वीक में आप सेलिब्रेशन कर सकते हो, किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, तो वहाँ पर आप कुछ ज़्यादा ही ओवर ईट कर सकते हो, तो उसकी वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो अपने ईटिंग हैबिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा. आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपका मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो सकता है. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई कैन से टॉरस अ लिटिल बिट टफ वीक अहेड या फिर एवरेज वीक अहेड. एंड अगर किसी स्पेशलिस्ट की कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़े तो कर लेना. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई कैन से टॉरस
एवरेज वीक अहेड। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में अगर कहूँ तो क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो आई कैन से टॉरस अ वेरी 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 फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू, बट फिर भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Virgo के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज अच्छी भी है एंड थोड़ी डिफ़िकल्ट एंड थोड़ी टफ भी है, बट क्योंकि 4 कार्ड्स थोड़े अच्छे नहीं आए हैं आपके लिए तो आई कैन से वर्गो average to little bit tough week ahead for you Virgo, so please take care। particularly in terms of career wise 8 of wands आया है तो आपके जो भी अटके हुए काम थे वो एक सडनली एकदम रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। एक सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता रहेगा प्रोग्रेस उसमें। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है इसलिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो आप मतलब आपका एक कार्मिक पीरियड चल रहा था, आपके जो भी विशेज़ है जो भी डिज़ायर है सारी फुलफ़िल होंगी। फॉर्च्यून का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा, मतलब लक का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा। तो करियर वाइज ये बात को लेकर भी आप बहुत एक्सेल करोगे। अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अभी क्या आप पीयर प्रेशर में बहुत आ गए हो, सोसाइटी के प्रेशर में बहुत आ गए हो, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को बहुत सामना करोगे। मतलब आप मन ही मन अंदर से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है, आप मन ही मन बहुत कुछ सोच रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, इसने ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा नीचा दिखाया था, उसने मेरा ऐसा इंसल्ट किया था, ये हुआ था वो हुआ था। ऐसे से बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके माइंड में चल रहे हैं। पेज ऑफ कप्स आया है तो पेज ऑफ कप्स से इसके आप एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले गए हो। सी अगेन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड उसके बाद पेज ऑफ कप्स, मतलब एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर, मतलब छोटी छोटी बात को भी दिल पर लगा लोगे, हर बात को सीरियस ले लोगे, हर बात को दिल से लगा लोगे, हर किसी चीज़ का बुरा लग जाएगा आपको। अच्छी बात है बुरी बात है, कोई ऐसे ही मजाक में भी कुछ बोल रहा है तो भी आप दिल से लगा लोगे उस चीज़ को। ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप क्या ऐसे इमोशनल होके अपने ऊपर ऐसा दया भी कर सकते हो, सेल्फ पीटी में भी जा सकते हो एंड बार बार अपने ऊपर ऐसा दया करने से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी एंड आप कुछ ज़्यादा ही मतलब अपने ऊपर एज अ विक्टिम अपने आप को समझते रहोगे, अपने आप को एज अ ये सोचोगे कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा दुख में हूँ या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। तो ये ठीक नहीं है ना, आपको थोड़ा ग्रेटफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा ग्रैटिट्यूड रखने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। अपने फाइनेंसेस का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, क्योंकि आप अपने मन पर काबू रखिएगा, अपने इमोशंस पर काबू रखिएगा। तो आई कैन से इन टर्म्स ऑफ करियर वर्गो पॉजिटिव टू लिटिल बिट टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो लव इज़ इन द एयर का कार्ड तो माना जाता है, बट क्योंकि ये एक आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है तो अभी क्या कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहे हैं, आप मन ही मन बहुत दुखी हो, आप अपने पार्टनर से भी ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो, आप अपने हर चीज़ को दिल से लगा लोगे, ये भी आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो आपको थोड़ा अपने कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्सपांड करने की ज़रूरत है अपने माइंड को। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो अ लिटिल बिट टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आप क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बहुत ही एनर्जेटिक एंड बहुत ही एंथुजियाज्म से भरे रहोगे, बट फिर भी आपको आपके मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो पेज ऑफ कप्स से इसके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, अपनी दिल पर छोटी छोटी बात को अगर दिल से लगा लोगे तो उससे आपका मेंटल हेल्थ, एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहे हैं, ऊपर से आप अगर मेंटली और थोड़ा ज़्यादा सोचते रहोगे और ज़्यादा इमोशनल लेवल पर चले जाओगे तो आपका मेंटल हेल्थ और इफ़ेक्ट होगा उससे एंड आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। फुल बॉडी पेन ही हो सकता है तो हेडेक का क्या, प्लस आपका मेन फोकस अपने मेंटल हेल्थ पर रखना होगा वर्गो। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई कैन से अ लिटिल बिट टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर।
ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से पॉजिटिव टू लिटिल बिट टफ वीक अहेड। पॉजिटिव करियर वाइज है, रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा संभालना पड़ेगा। सो ओवरऑल आई कैन से वर्गो अ लिटिल बिट टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो आपके लिए कैप्रिकॉर्न ओवरऑल वीक बहुत ही पॉजिटिव जाएगा, बट फिर भी थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए, वरना आपको धोखा डेफिनेटली मिल सकता है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कैप्रिकॉर्न, क्योंकि दो कार्ड्स किंग के आए हैं। तो करियर वाइज तो बहुत अच्छा साइन है, रिलेशनशिप वाइज भी 2 ऑफ कप्स है, तो सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया है। तो इतना कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, बट फिर भी क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉर्न अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर पर्टिकुलरली किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब पैसा ही पैसा आएगा ये वीक में, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। सो डोंट वरी एट ऑल, आपके लिए फाइनेंसिस के लिए कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती। इतने पैसे आएंगे आपके पास कि आप मतलब आपको थोड़ा अपने पैसे को मैनेज करना भी आना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत आएगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप खर्चाई करते रहें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो इट सेज कि आपको सी अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या फिर कोई डील साइन कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत केयरफुली आप पढ़िए, एंड उसके बाद ही सोच समझ के ही कोई भी डिसीजंस लीजिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगर पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस करेंगे या फिर कुछ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। किंग ऑफ कप्स है तो अगेन किंग ऑफ कप्स, तो सी अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके नीचे ही किंग ऑफ कप्स। तो आप क्या एकदम किंग की एनर्जी में हो ऑलरेडी, मतलब पैसे ही हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हो, एक बहुत हाई अथॉरिटी पर हो, बट आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा थोड़ा बहुत। वैसे तो आप प्रैक्टिकल रहोगे, बट फिर भी थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिकल रहिएगा, थोड़ा और प्रैक्टिकल हो जाइएगा, थोड़ा और अपने दिमाग से काम लीजिएगा। 2 ऑफ कप्स है तो आपको मतलब थोड़ा केयरफुल ये रहना है कि 2 ऑफ पार्टनरशिप से अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स भी पार्टनरशिप बोल रहा है, 2 ऑफ कप्स भी पार्टनरशिप बोल रहा है। तो आपको जितना हो सके उतना अगर किसी की मदद लेकर आप कोई काम कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से कैप्रिकॉर्न अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी 2 ऑफ कप्स है तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो। ये वीक में आप डेफिनेटली मिलोगे अपने पार्टनर से। किंग ऑफ कप्स है तो आप मतलब अपनी फैमिली आपकी बहुत सपोर्ट कर रही है आपको, आप अपने पास्ट से धीरे धीरे रिकवर भी कर रहे हो, एंड किसी भी थर्ड फैक्टर को आप अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने देना। एंड अगेन प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई कैन से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज कैप्रिकॉर्न आपको चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक तो डेफिनेटली होगा, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी भी बहुत थकावट रह सकती है, प्लस आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। अगर आप किसी स्पेशलिस्ट की कंसल्ट करना चाहते हो तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, एंड हेल्थ वाइज अपने रिस्क मत लीजिएगा किसी भी चीज़ को लेकर। एक स्पेशलिस्ट की कंसल्ट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई कैन से कैप्रिकॉर्न एवरेज टू पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो करियर वाइज बहुत अच्छा है, बाकी रिलेशनशिप वाइज थोड़ा संभालना पड़ेगा, एंड हेल्थ वाइज भी थोड़ा एवरेज रहेगा। तो बट ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉर्न positive to average week ahead for you. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.